गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं शालू वर्मा, डाइट लेक्चरर फ़िरोज़ाबाद, साइकोलॉजी। सो स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपको चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ वो है आपका यूनिट सेकंड। सब्जेक्ट है आपका शांति शिक्षा एवं सतत विकास, एंड द चैप्टर नेम इज़ इंटरपर्सनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप्स, डेवलपमेंट ऑफ पीयर रिलेशनशिप एंड इंटरपर्सनल अंडरस्टैंडिंग, यानी साथी समूह से संबंधों का विकास एवं अंतर्वैयक्तिक समझ। सो स्टूडेंट्स, बाल विकास के क्रम में साथी समूह का विशेष योगदान होता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो परिवार में रहता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, परिवार से निकलकर संगी साथी खेल समूह को वो ज्वाइन करता है, और जब वो उनके संपर्क में आता है तो उनसे बहुत कुछ सीखता है, उनके व्यवहार से प्रभावित होता है। वह अपने व्यवहार से उन दूसरे जो उसके संगी साथी होते हैं उनको भी प्रभावित करता है, उनसे अनेक प्रकार के गुण जो है वो ग्रहण करता है। साथी समूह का जो प्रभाव है वो विशेष रूप से उत्तर बाल्यावस्था से लेकर जो किशोरावस्था है वहाँ तक दिखाई पड़ता है। इसका प्रभाव सामाजिक विकास पर देखा जाता है। अतः सामाजिक विकास को सही दिशा देने के लिए साथी समूह बालक के उससे संबंधों एवं साथी समूह के सदस्यों की पारस्परिक समझ को बढ़ाने पर विचार किया जाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बच्चे जो है कैसे साथी के साथ वो रहता है, उसके संगी साथी कैसे हैं, कौन कौन से गुण उन बालकों में हैं, कैसे वो अपने गुणों से बच्चे को प्रभावित कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों को जानने के लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि यही बच्चे जब इन गुणों को सीखते हैं तो यही आगे चलकर जो है समाज के जिम्मेदार नागरिक बनते हैं। तो बच्चों के विकास में उनके साथियों की भूमिका को तभी स्पष्ट किया जा सकता है जब बच्चों का पालन पोषण एवं अन्य गुणों की शिक्षा जो है उनके माता पिता द्वारा उचित प्रकार से दी गई हो। अगर उचित प्रकार से माता पिता बच्चों के पालन पोषण जो है करते हैं और उनमें जो डेवलपिंग जो स्किल्स हैं, जो लाइफ स्किल्स हैं, उनका डेवलपमेंट करते हैं, तो वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन कौन से वो गुण हैं जो कि एक माता पिता को अपने बच्चों में जो हैं वो डेवलप करने चाहिए। तो उसमें देखिए, फर्स्ट है अपने से बड़ों का सम्मान एवं आदर करना। ठीक है, सामंजस्य की भावना को प्रोत्साहन देना, बच्चों के अंदर एडजस्टमेंट की जो स्किल है उसको डेवलप करना। ठीक है, क्योंकि एडजस्टमेंट करना जो है समाज में रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक बुद्धिमान व्यक्ति भी उसी को कहा जाता है जो कि समाज में और विभिन्न परिस्थितियों में भली प्रकार सामंजस्य कर पाता है। इसी प्रकार आत्मसम्मान का बोध कराना, बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस की जो फीलिंग है वो होनी चाहिए, उनमें ये एक कि उसको उनको अपनी जो पोटेंशियलिटीज़ हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, उसके बारे में भली प्रकार ज्ञान होना चाहिए। जब वो उसका वैल्यू जजमेंट जो है, अपना वैल्यू जजमेंट जब वो अच्छे से कर पाता है तो उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो हाई होता है। और जब सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई होता है, आत्मसम्मान की भावना जब बच्चे के अंदर आती है, तो उसका जो सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास, बौद्धिक विकास, सभी प्रकार का विकास जो है वो भली प्रकार से होता है। इसी प्रकार विभिन्न विषयों पर खुलकर बातचीत करने के योग्य बनाना, समय समय पर बच्चों के साथ विभिन्न विषयों पर खुलकर बातचीत करना, उनके विचारों को जानना कि उनके क्या विचार हैं। इससे भी बच्चों के अंदर जो है, बच्चे अपने जो डिसीजंस हैं, उनके जो विचार हैं, उनको वो खुलकर रख पाते हैं।
दूसरा, विभिन्न परिस्थितियों में उचित निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना। जब बच्चे अपने पेरेंट्स में ये गुण देखते हैं कि उनके पेरेंट्स जो हैं वो विभिन्न परिस्थितियों में किस प्रकार से उचित निर्णय ले रहे हैं, जब वो क्योंकि बच्चे ज़्यादातर ऑब्जर्वेशन के थ्रू सीखते हैं, प्रेक्षण के थ्रू, निरीक्षण के थ्रू सीखते हैं। तो ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों को ऐसे अवसर, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड की जाएं, जिससे कि वो अलग अलग टाइप की सिचुएशंस में जो है वो उचित निर्णय ले सकें। इसी प्रकार हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि बच्चे जो भी कार्य करें हर प्रकार के कार्य में वो सफल हों। ठीक है, सफल होते हैं तो उनका आत्मविश्वास जो है वो बढ़ता है, लेकिन जब वो असफल हो जाएं, ऐसे समय पर बच्चों का उचित मार्गदर्शन, उनको जो है उनका उचित मार्गदर्शन करना, उन्हें समझाना, उन्हें यह एहसास दिलाना कि ऐसे अवसर पर वो ये देखें कि क्या कमी रह गई उनके प्रयासों में। तो इसी के साथ सुरक्षा की भावना विकसित करना, बच्चों के अंदर सिक्योरिटी की फीलिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब बच्चे माता पिता, अभिभावक से इस प्रकार से शिक्षा प्राप्त करते हैं तो निश्चित रूप से बच्चों में आपसी संबंधों का विकास होता है, जो उनके संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। जैसे माता पिता एवं परिवार के सदस्यों के साथ वो अधिक समय व्यतीत करते हैं, परिवार के प्रत्येक सदस्य से अपने मित्रों को मिलवाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो पेरेंट्स की जो कंप्लेन होती है कि जैसे जैसे जब बच्चे उनके बड़े हो रहे होते हैं तो उन्हें पता ही नहीं होता है कि उनके बच्चों के मित्र जो हैं, उनके संगी साथी जो हैं वो कौन कौन हैं। तो अगर बच्चों के साथ शुरू से ही फ्रेंडली बिहेवियर जो है वो रखा जाए, डिसिप्लिन जो है एक हद तक रखा जाए, एक हद तक उन्हें अनुशासन में रखा जाए, इतने अनुशासन में रखा जाए कि बच्चे की जो खुद की जो क्षमताएं हैं उससे बच्चा जो है वो विमुख ना हो, उनको भली प्रकार से उनके प्रति वो जागरूक रहे। ठीक है, तो जब बच्चे को ये जब उनके अंदर ये फीलिंग आएगी तो वो परिवार के जो प्रत्येक सदस्य है उससे अपने मित्रों को जो है मिलवाएगा, उन परिवार वालों को उसके मित्रों के बारे में जो है वो हमेशा पता रहेगा। इसी प्रकार से विभिन्न सांस्कृतिक क्रियाकलापों में भाग लेना, जिससे विभिन्न लोगों से मिलने के अवसर प्राप्त हों। अगर बच्चों को शुरू से ही विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक सामाजिक क्रियाकलापों में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाए तो इससे क्या होता है कि बच्चा अलग अलग प्रकार के जो संगी साथी हैं उनसे इंटरेक्शन करता है, और इंटरेक्शन से बहुत सारी चीज़ों को उनसे वो सीखता है। ठीक है, इसी प्रकार आपस में मिलजुल कर रहना और आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे को कोऑपरेट करना, विभिन्न समस्याओं एवं जिज्ञासाओं का माता पिता, परिवार के अन्य सदस्यों या शिक्षक की सहायता से निराकरण करना, ये सभी गुण जो है ये बच्चे में भली प्रकार से तभी विकसित हो सकते हैं जब इसका जो है इन चीज़ों पर जो है वो माता पिता जो है भली प्रकार से ध्यान दें, और साथ ही साथ विद्यालय का भी इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, विशेषकर शिक्षकों का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब हम आते हैं कि बालक एवं साथी समूह। तो बालकों के विकास में उनके साथियों, सहपाठियों की भूमिका को समझने से पूर्व यह समझना आवश्यक है कि सहपाठी या साथी होता कौन है। तो देखिए, वास्तव में सहपाठी छात्रों के उस समूह को कहते हैं जिसके सदस्य उसी कक्षा व आयु के होते हैं जिस कक्षा में बालक पढ़ता है। ये जो समूह होता है अधिकांशतः 4 से 5 छात्रों का होता है या उससे अधिक का भी हो सकता है, और ज़रूरी नहीं है कि इस समूह में केवल उसके साथ पढ़ने वाले बच्चे ही हों, उसके पास पड़ोस के बच्चे भी इस समूह में हो सकते हैं। हैविंगहर्स्ट के जो हैं वो क्या कहते हैं कि साथी समूह लगभग समान आयु वाले लोगों का एक एकीकरण है जो साथ साथ रहते हैं व कार्य करते हैं। इसी प्रकार हरलोक का क्या कहना है? हरलोक कहते हैं कि मित्र मंडली से बालक में न्याय, साहस, अपने सदस्यों के प्रति सद्भाव, आत्मनियंत्रण, अपने दल और नेता के प्रति निष्ठा एवं भक्ति जैसे गुणों का विकास होता है। इस अवस्था में बालक जो हैं अपने प्रिय कार्यों को अधिक करते हैं।
इसी कारण से क्या होता है कि जो समान रुचि वाले जो फ्रेंड्स होते हैं उनमें सामूहिकता की भावना जो है वो डेवलप होती है। कई बार इस अवस्था में संवेगों की तीव्रता के कारण बालक अवसाद की स्थिति में भी आ जाता है अगर वो भली प्रकार से सामंजस्य नहीं कर पाता है। आपसी संबंधों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए कुछ लाइफ स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी होता है। वो लाइफ स्किल्स जो हैं देखिए है कि स्वयं के प्रति जागरूक होना, कि बच्चा जो है वो स्वयं की उसकी खुद की जो हैं वो क्या क्षमताएं हैं, उसकी क्या पोटेंशलिटीज़ हैं, क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, इसके प्रति जब बच्चा जागरूक होगा तो वो भली प्रकार से दूसरों के साथ जो है वो कोऑपरेट कर पाएगा। स्वयं को विषम परिस्थितियों में रख कर सोचना, बच्चे में इस गुण का विकास होना बहुत ज़रूरी है कि वो डिफरेंट सिचुएशंस में अपने आप को रख कर उन सिचुएशंस में प्रॉब्लम को कोप करना सीखे, प्रॉब्लम्स का सामना करना सीखे। उसके साथ साथ रचनात्मक सोच होनी बहुत ज़रूरी है। समालोचनात्मक सोच का होना ज़रूरी है। समालोचनात्मक सोच का क्या अर्थ है कि इस प्रकार की परिस्थिति में अगर वो इस प्रकार के कार्य को करेगा तो उसका क्या परिणाम होगा, अगर दूसरे तरीके से करेगा, यानी कि उसे जब भी वो कोई कार्य करे उसका पूर्ण ज्ञान उसको जो है होना चाहिए कि इसके परिणामों का उसके रिलेशनशिप्स पर क्या असर पड़ेगा। दूसरा है तनाव से लड़ना, क्योंकि जैसे कि अभी मैंने बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि बच्चा जो है वो अपने हर प्रकार के कार्य में सफल हो। अगर वो असफल होता है तो टेंशन स्ट्रेस जो है वो हो सकता है। तो स्ट्रेस की स्थिति में स्ट्रेस जो है वो कौन से स्ट्रेस ले, यूस्ट्रेस का जैसे कि आपको पता है कि यूस्ट्रेस जो है वो हमारे लिए जो है वो बहुत अच्छा होता है। पीक लेवल का किसी भी काम को अच्छे तरीके से करने के लिए यूस्ट्रेस का होना ज़रूरी है। तो बच्चा जो है यूस्ट्रेस ले, स्ट्रेस जो डिस्ट्रेस है जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है उससे वो लड़ सके, सही निर्णय ले सके, परस्पर स्वस्थ व्यवहार कर सके फ्रेंड्स के साथ में, और अपने जो फीलिंग्स हैं, अननेसेसरी जो फीलिंग्स हैं जो कि कॉन्फ्लिक्ट को जो है जन्म दे सकती हैं, ऐसी भावनाओं पर वो कंट्रोल कर सके। इसके साथ साथ उसका जो कम्युनिकेशन है अपने पीयर ग्रुप्स के साथ वो जो है इफ़ेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि मिसकम्युनिकेशन की वजह से ही कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, बच्चों में कॉन्फ्लिक्ट्स डेवलप हो जाते हैं। समस्या समाधान करना, गिव योर चाइल्ड अ चांस टू मेक डिसीजंस, ठीक है, बच्चों को ये चांस देना चाहिए, प्रोवाइड करना चाहिए कि वो अपने डिसीजंस जो हैं वो खुद ले सके, इससे उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट बढ़ेगा। गिव योर चाइल्ड चॉइसेस वेयर आइदर आंसर इज़ ओके, मतलब उनको खुद चॉइस दीजिए कि वो अपने आंसर को खुद जो है वो असेस कर पाएँ, वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग। ओके, एंड दे हैव अ स्पेशल प्ले टाइम विद योर चाइल्ड। ओके, सो ये जो कुछ चीज़ें हैं, ये जो लाइफ स्किल्स हैं, इन लाइफ स्किल्स का जो है प्रमोशन करके जो कि एक पेरेंट्स हैं और जो बच्चों की जो शिक्षक हैं, ये भली प्रकार से जो है वो इसको कर सकते हैं।